अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं कामरान खान। आपका बहुत मशकूर हूं कि आपने अपनी मसरूफ ज़िंदगी में से मेरी इस वीडियो देखने के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। नाजरीन, जान किसको प्यारी नहीं होती? जान तो हर किसी को प्यारी होती है। इस वीडियो का थंबनेल तो आपने देखा होगा, उसमें ज़रूर उसको पढ़ के फिर आपने इस वीडियो को क्लिक किया होगा कि अगर जान प्यारी है तो वैक्सीनेशन कभी ना लगवाना। अगर उम्र 50 से 60 साल के दरमियान है तो वैक्सीनेशन लगवाना। ये टीका लगवाने के बाद क्या होगा? क्या आपको सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा? क्या बहुत बड़ा खमियाजा उठाना पड़ेगा? क्या बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा आपका? इन सारी चीज़ों को जानने के लिए, इनका सच जानने के लिए, इनके पीछे क्या हकीकत है या कोई साजिश है, वो सब जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको पूरे तरीके से अंदाज़ा हो कि आखिर में सच क्या है। नाज़रीन, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आप सबसे मेरी गुजारिश है, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। एक्चुअली आजकल बहुत सारी अफवाहें सुनने को मिल रही हैं कि मतलब टीका लगवाओगे या वैक्सीनेशन लगवाओगे तो आपको कोरोना वायरस हो जाएगा, आपको ये मसला हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी भी जा सकती है, आपकी जान भी जा सकती है, आपके साथ कुछ लोग कहते हैं कि आपको फालिज का अटैक हो जाएगा, आपको हार्ट अटैक हो जाएगा, आपको मुख्तलिफ कोई भी प्रॉब्लम कोई ऐसी फेस करनी पड़ सकती है। क्या ये बातें सच है या इनमें झूठ है या कितना सच है? ये सब बातें जब मैंने सुनी तो मैं भी परेशान हुआ। एक पढ़ा लिखा शख्स होने के बावजूद मैं भी एक लम्हे के लिए सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिरकार ये बात में कितनी सच्चाई है कि अगर हम वैक्सीनेशन लगवाते हैं तो उस वैक्सीनेशन में क्या है? क्या कोरोना वायरस का जरासीम है जिसको लगवाने के बाद हम कोरोना में मुब्तला हो जाएंगे, हम बीमार पड़ सकते हैं या हमारी जान भी जा सकती है, हमें कोई बड़ा मसला उठाना पड़ सकता है। ये सारी बातें सोचने पर मैं भी मजबूर हूँ। और आप यकीन कीजिए कि मेरी खुद की वालिदा, जिनकी उम्र तकरीबन 65 साल के करीब होगी या इससे ज़्यादा होगी, तो उनको जब वैक्सीनेशन, जारी बात है मेरी माँ है, मैंने लगवानी थी और यही कहा जा रहा था हुकूमत की तरफ से कि आप उसकी वैक्सीनेशन लगवाएं, क्योंकि जितने भी बुज़ुर्ग हैं 60-65 साल के बंदे हैं, उनको जाके वैक्सीनेशन लगवाएं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, वीक होती, तो उनको वैक्सीनेशन की ज़्यादा ज़रूरत है। और मैंने उनसे बात की, मैंने उनकी रजिस्ट्रेशन खुद से करवा दी। मैंने एक SMS सेंड किया, बताया कि वो SMS सेंड करो तो रजिस्टर्ड करवा लो और उसके बाद जाके वो आपको टाइम देते हैं, आप जाके वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। तो ये सब कुछ करने के बाद जब मुझे उन्होंने टाइम दिया, उन्होंने कहा कि आप जो है मतलब इनको वैक्सीनेशन लग जाएगी और करीबी किसी भी जाके वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएं और उनको वैक्सीनेशन लगवा लें। मैं बहुत खुश हुआ जब ये बात मैंने अपनी वालिदा से की कि अम्मी आपको वैक्सीनेशन लगनी है और इस तरह से मैंने आपका टाइम ले लिया, तो आप चलो इस तरह से जाओ। आप यकीन नहीं करेंगे कि वो इस कदर डरी हुई थी, इस कदर परेशान थी, इस कदर उनके जहन में या दिलो दिमाग में खौफ छाया हुआ था। वो कहते कि नहीं, मैं ये इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगी, मैं ये वैक्सीनेशन नहीं लगवाऊंगी। क्यों? कि भाई मैं वैक्सीनेशन लगवाऊंगी तो मुझे कोई बड़ा मसला हो जाएगा, मैं पहले ब्लड प्रेशर के मरीज़ हूँ, मुझे फालिज का अटैक आ सकता है, मुझे हार्ट अटैक हो सकता है, मुझे कोरोना वायरस हो सकता है। तो मैंने पूछा क्यों, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तो वो कहने लगी कि बस मुझे इस तरह ही काफ़ी औरतों ने ये बात कही कि हमारे रिश्तेदारों में कोई बंदा ऐसा था, उसके साथ ऐसा हुआ, उसने भी इंजेक्शन लगवाया और वो बीमार पड़ गया। हमारे कोई बुजुर्ग ऐसा था, उसने किया तो उसको ये हो गया। मतलब ये कि बहुत सारे लोग हमारे ही मुआशरे में ऐसे घूम रहे होते हैं हमारे इर्द गिर्द, जिनका काम सिर्फ ये कि किसी की बनी बनाई बात को बिगाड़ना और उनकी जिंदगी में टांग अड़ाना। और करते क्या वो लोग आपको इस्तेमाल करते हैं। आपके जरिए से वो क्या करते हैं कि वो देखते हैं इस बंदे को मैं ऐसी बात कर दूं कि जाओ भी जाके वैक्सीनेशन शौक है तो लगवा लो, बाद में भाई भूल जाओ, पछताना पड़ेगा,
मसला बन जाएगा, आपको बीमारी लग जाएगी, आपको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जान से हाथ धो बैठोगे, ठीक है। और फिर क्या करते हैं वो, उसको जैसे होता ना कि चांद पे सबसे पहले वो किसी ने भेजा था, तो बंदर को भेजा था एक तजुर्बा करने के लिए कि अगर तो बंदर जिंदा रह गया वहां पे जाकर, ठीक है, तो क्या होगा, फिर इंसान भी चला जाएगा। तो ये लोग आपको ही बंदर बनाकर चांद पर भेज देते हैं और कहते हैं कि ठीक है, इसको इस तरह से डराते हैं, ठीक है, धमकाते हैं, फिर बाद में देखेंगे कि किसी डर खौफ के चक्कर में ये निकल गया और जाके इसने इंजेक्शन लगवा लिया, तो फिर देखेंगे अगर तो ये जिंदा रहा या इसको मसला ना हो, तो फिर हमारा एक तो ये इनका मकसद होता है, दूसरा मकसद इनका होता है इंतशार फैलाना, खौफ फैलाना, ठीक है। हुकूमत के साथ अगर इनका मौजूदा हुकूमत के साथ अगर कोई मसला है, तो उसको ये जहन में रखते हुए, जो थ्रेट वो होता है ना, एक जेलस रखते हुए, तो उसके काम को खराब करता। अब आप खुद सोचें, 10-12 हजार रुपए की वैक्सीनेशन है और वो फ्री में लग रही है, फ्री में लग रही है, और इतना अच्छा माहौल वहां पर मैं गया हूं, मैं भी आपको बाद में बताता हूं कि हुआ गया था। इतना अच्छा माहौल, साफ सुथरा, हर एक चीज की बड़ी सहूलतें हैं वहां पे, और उसके बावजूद हम लोग बैठे हुए हैं, नहीं जी अकड़ में, नहीं हम लेने जाना भाई, हमें तो बीमारी लग जाएगी, हमें तो ये हो जाएगा, हमें तो वो हो जाएगा। क्यों, आखिर क्यों करते हम इस तरह से? एक पढ़े लिखे शख्स होने के बावजूद भी हम इसी बातों में क्यों फंस जाते हैं? हम क्यों अभी तक जहालत में हैं? भाई, वफाकी वजीर असद उमर साहब का ट्वीट देखो जाके, उन्होंने अपने ट्वीट में पता क्या, जो लेटेस्ट ट्वीट है उनका, उन्होंने कहा है कि 60 से 65 साल के जितने भी बुजुर्ग हैं ना हमारे, औरतें या मर्द हजरात हैं, उनको किसी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, जाओ और जाके वैक्सीनेशन लगवा लो। वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन के बगैर ही लगवा लो। क्यों लगवा लो? क्योंकि भाई अगर वैक्सीनेशन ना लगवाई तो इंडिया में जो हालात चल रहे हैं इस वक्त, उससे बुरे हालात पैदा हो जाएंगे। यहां पर सड़कों पे लोग मरना शुरू हो जाएंगे, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। मेरे हाथ जुड़े हुए भाई, जाएं अपने आप को, अपने बुजुर्गों को, अपनी माओं को, अपने जितने भी आपके घर में बुजुर्ग हैं, ताया हैं, चचा हैं, आपके वालिद साहब हैं, कोई भी है, उनको बचाओ भाई। फ्री में लग रही है वैक्सीनेशन, जाग जाएं। ये थंबनेल मैंने क्यों उल्टा बना के वहां पे टैग किया था, इसलिए किया था कि आपके अंदर एक तजस्सुस पैदा हो, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये टीका लगवाने के बाद, ये वैक्सीनेशन लगवाने के बाद क्या होगा, क्या हम मर जाएंगे, क्या हमें बीमारी लग जाएगी, या कोई लंबा चौड़ा को काम हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होना। ये आपकी सहूलत के लिए, आपकी जान को बचाने के लिए, आपकी सेहत को बरकरार रखने के लिए वैक्सीनेशन बनाई। और एक और बात वैसे कि आपके साथ मैं शेयर करता हूं, आप लोगों को शायद नहीं अंदाजा होगा इस चीज का, कि स्टार्टिंग में ये वैक्सीनेशन जो थी ये फ्री में मिली, कुछ वो चाइना से जो है इंपोर्ट की गई, और उसके बाद फिर खान साहब ने सोचा कि वैक्सीनेशन का, अगर फ्री वाली वैक्सीनेशन का इंतजार करते रहे तो भाई यहाँ तो बड़े बुरे हालात हो जाएंगे, लोग तो बनना शुरू हो जाएंगे। और इस दफा उन्होंने पैसे भी खर्च कर दिए, उन्होंने पैसे की खरीद लो भाई वैक्सीनेशन। क्यों खरीदो? क्योंकि आप लोग सेफ रह सकें, आपका मुल्क, आपके बुजुर्ग, आप सब लोग जो ना सेहतयाब हो सके, सिर्फ आपके लिए। आप इसको बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे, लेना चाहिए इसको सीरियस। आपको पता ही नहीं है कि ये कितना खतरनाक किस्म का वायरस है, ये एक से दूसरे आदमी को कैसे लग जाता है। वैक्सीनेशन लगवाने के फायदे बता दूंगा। वैक्सीनेशन जब लग जाएगी आपको, हल्का फुल्का सा साइड इफेक्ट तो होते हैं, बुखार भी चढ़ता है, ठीक है। ये तजुर्बा जब मैंने अपनी, मतलब तजुर्बा कह लें या मैं एक गवाही मेरी कह लें, कि मैं आपको एक क्लिप भी शेयर करूंगा इसके साथ। जब मेरी अम्मी मेरे साथ गई, उन्होंने जाके वैक्सीनेशन लगवाई, और उसके बाद फिर 1 महीने का टाइम, उनको 2 डोज लगी। उसके बाद फिर मैंने वीडियो बनाई, वीडियो बनाने पर मजबूर हुआ, फिर मैंने आपको ये दिखाना चाहा कि वो, आप ये मत समझे कि मैं जुबानी कलामी बातें कर रहा हूँ। मैंने वो वीडियो भी बनाई है और उसका वीडियो क्लिप शेयर करता हूँ। उसमें उनको वैक्सीनेशन लग रही है और वो माशाल्लाह से सेहतयाब है, उनको कोई मसला नहीं। हल्का फुल्का से बुखार हुआ, वो पेनाडोल खाई। तो एक छोटे बच्चे को हिफाजती टीका लगवाओ यार, जाके उसको बुखार चढ़ जाता है। इतनी तो सेंस होती है हमें, इतनी सेंस है ना। आपके घर में बच्चे भी होंगे माशाल्लाह से, जितने भी लोग शादीशुदा मुझे देख रहे हैं, छोटे बच्चे पैदा होते हैं, उनको वैक्सीनेशन का, और वो क्या कहते हैं कि भाई इसको वैक्सीनेशन हिफाजती टीका हमने लगा दिया तो इसको बुखार चढ़ेगा हल्का फुल्का, इसको जाना जाके तो पेनाडोल का सिरप पिला देना, ठीक है। इस तरह से बड़ों को भी कहते हैं कि भाई बुखार होगा, हल्का फुल्का से जिस्म में दर्द हो सकती है, क्योंकि एक बॉडी में आपकी वैक्सीनेशन जा रही है, तो थोड़ा बहुत तो उसका वो चेंजेस आपकी उसकी बॉडी में आती हैं। तो जाओ जाके वो पेनाडोल खा लेना, बंदा ठीक हो जाता है।
तो बात सारी ये घुमा फिरा के या इनडायरेक्टली या जैसे भी, मेरा मकसद ये बात आपको समझाने का सिर्फ ये है, या वीडियो बनाने का सिर्फ ये है कि आपका ये जो माइंड है ना, ये क्लियर हो जाए, आपकी जो कंफ्यूजन है वो सारी दूर हो जाए। इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस मैं लेकर आऊंगा आपके पास, और चैनल को सब्सक्राइब करना आपने, ताकि आपको आइंदा इस तरह की वीडियोस मिलेंगी, ठीक है, जिसमें मेरा मकसद आज से यूट्यूब के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यही होगा कि पाकिस्तानी जितनी भी हमारे अवाम है, आप जितने भी आप हमारे प्यारे हैं, आप हमारे बहुत खास है, मेरी फैमिली का हिस्सा है सब आप, तो आपकी के लिए मतलब इस तरह की वीडियोस आएंगे जिसमें मैं आपको वक्तन फक्तन बताता रहूंगा हर तरह की अपडेट जो भी ट्रेंडिंग में चल रही होंगी। तो अभी ये मुझे लगा था ये वीडियो बनाने पे मैं इसलिए मजबूर हुआ क्योंकि मुझे जब मेरी खुद की वालिदा ने इस तरह सिखा तो मुझे बड़ा दुख हुआ। एक वक्त पे मैं भी थोड़ा सा घबरा गया, डर गया, फिर मैंने पूरी इसकी रिसर्च की, सब कुछ इसका मैंने देखा, इसकी तहकीक की, तहकीक करने के बाद मैंने उनको वैक्सीनेशन लगवाई, और अल्लाह का शुक्र है कि वो भी बिल्कुल ठीक ठाक है, वैक्सीनेशन लगी। अच्छा, बात हो रही थी वैक्सीनेशन लगवाने के फायदे, सॉरी वो बात उसमें रह गई थी, बात उस पर आते हैं। वैक्सीनेशन लगवाने के फायदे आपको ये हैं कि खुदा ना खास्ता देखिए, एसओपीज पे तो आपने अमल करना ही करना है, आपने मास्क पहनना है, आपने हैंड को सैनिटाइज करना है, आपने जहां भी जाना है आपने मास्क और समाजी फासला जो वो रखना है। लेकिन उसके साथ अगर खुदा ना खास्ता किसी वजह से आपको ये वायरस लग भी जाता है, खुदा ना खास्ता, तो होगा क्या कि जो होता है ना लंबा चौड़ा मसला कि वेंटिलेटर पे चला गया तो सांस उखड़ गया तो जाने नुकसान हो गया, तो ये चीजें नहीं फिर होंगी, ठीक है। हल्का फुल्का सा फ्लू होगा, वो जैसे कि नॉर्मल फ्लू होता है, फ्लू का आप 4-5 दिन का कोर्स करते हो और 7 दिन का, तो उसके बाद जो है बंदा वो बिल्कुल ठीक होता है, फिट फाट हो जाता है। मतलब इसमें ये चीजें होंगी। इस वैक्सीनेशन का ये फायदा है कि खुदा ना खास्ता अगर आपको ये वायरस लग जाता है तो आपकी जो है मौत नहीं वाकया हो सकती। मतलब लंबा चौड़ा जो आपका वो एक है ना, आसान जुबान में आपको समझा दूं तो आपको वो मसला नहीं होगा, ठीक है जी। तो ये इस वैक्सीनेशन के फायदे होंगे। तो इसलिए बराए मेहरबानी जितने भी लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं, अल्लाह पाक आप सबको सेहतयाब रखे, अल्लाह पाक आप सबके घरों में आप सबको आबाद रखे, आपके बुजुर्गों के आपको आपके सर के ऊपर सलामत रखे, आपके घर के जितने भी आपके प्यारे हैं, जितने भी आपके खास लोग हैं, सबको देखें यार। अगर उनकी एज इतनी है 50 से 60 साल और वैक्सीनेशन लगी, अब तो 40 साल वालों को भी उन्होंने कहा था रजिस्टर करवाओ, ठीक है। तो आप अगर 40 साल के हैं, मतलब तो मैं अभी तक नहीं हूँ, और मैं इस चीज़ को ये एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के लिए, मैं और मेरी बेगम हम दोनों के, हम जल्दी से हमारा भी, क्योंकि हम 30+ हैं, तो 30 में जब हमारी बारी आएगी 30 साल से 40 साल के दरमियान तो फिर हम लोग भी जाकर वैक्सीनेशन लगवाएंगे, ठीक है। तो हमें तो बड़ी फिक्र रहती है भाई, हम तो कहते हैं कि जल्दी से, क्योंकि देखें ये चीज़ें हमारी सहूलतों के लिए होती है। गवर्नमेंट जो चीज़ें अनाउंस करती है तो हमेशा अपने जो आपके मुल्क के हुक्मरान होते हैं ना, आपके ऊपर बैठे होते हैं, तो उनकी बात को सुनना चाहिए, उनकी बात को समझना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात, मेरा समझाने का तरीका पसंद आया होगा, जिस तरह से मैंने बिल्कुल सादा तरीके से आपको समझाया। किसी वो खास एंकर तो मैं हूं नहीं, ठीक है, कोई इतना बड़ा पहुंचा हुआ मैं कोई न्यूज़ रिपोर्टर भी नहीं हूँ, कोई वो टेक्नोलॉजिस्ट भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने एक सादा तरीके से ये वीडियो बनाई है, क्योंकि देखें आपको हमेशा ऐसा लगना चाहिए कि आपके जैसे को बंदा बैठा हुआ सादा तरीके से वो आपको समझा रहा है। तो मैंने जितनी मुझे अल्लाह पाक ने हिकमत दी, नॉलेज दी, मैंने अपने तरीके से आपको समझा दी। ये मेरी एक काविश थी, नेकी थी कि जो मैंने आप तक पहुंचा दी, ठीक है जी। तो इसको आप भी बराए मेहरबानी सदका जारिया समझ के सिर्फ शेयर कर दीजिएगा अपने प्यारों के साथ। तो पता नहीं है जो बंदा वीडियो देखे कौन कौन बंदा इस टेंशन में भी फंसा हुआ है, तो उसका भला हो जाए, उसके जो बुजुर्ग हैं या उसके जो घर वाले हैं, ठीक है, तो जो अभी तक रुके हुए हैं इस चीज़ के लिए कि हमने वैक्सीनेशन नहीं लगवानी, तो उनको इससे फ़ायदा पहुंच जाए, ठीक है। तो काइंडली अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है, अगर मेरी गुफ्तगू आपको पसंद है, मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि इस तरह की हर किस्म की मोटिवेशन वीडियो आप तक हमेशा पहुंचती रहेगी, और मैं बनाता रहूँगा वीडियोस, ठीक है। तो अगली वीडियो में इंतज़ार कीजिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह ने के बाद।